कंटिन्यू में आज पढ़ लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो क्या होता है, बड़ी आसानी से, एकदम आसान सा है। आप क्या करिए, आपके पास कोई एक लार्ज मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड हो, ठीक है ना, और लार्ज मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड को आप क्या करिए, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड में ब्रेक कर दीजिए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छे से याद रखे रहना। ये देखो आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक ना, जिसके पास सब्सटेंस है बोलो, इसके पास क्या है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। अच्छे से याद रखो, इसके पास क्या है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, और ये ब्रेक हो जाता है, ठीक ना। किसमें ब्रेक हो रहा है, देखो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड में, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंसेस में। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखना, ये जो रिएक्शन है, ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपने सिलेबस में 3 टाइप का है, ठीक ना। एक अपने को पढ़ना है, देखना ध्यान से कैसे कैसे हमें इसको तोड़ना है, इसी से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो अब देखो एक बड़ा सब्सटेंस है, उसको मुझे छोटा करना है, तो मैं क्या करूं, गरम कर दूं, बस नहीं तो गरम कर दूंगा, ठीक है ना। तो गरम करने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। भाई अगर मान लो तुम्हें तोड़ना है ना, तुम्हें अगर जो है छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ना है, तो तरीका ये है कि क्या कर दूं मैं, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, बस में। या मैं चाहूँ पीट के भी कर सकता हूँ, याद करो, है ना, पीटेंगे लेकिन तब भी हीट ही मिलेगी, याद रखे रहिएगा, इसलिए पढ़ते रहिए अच्छे से। तो थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। और अगला देखिए ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तभी तो टूट फूट जाओगे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक, है ना। या आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, जो भी आप बोलिए, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ज्यादा अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो है वो है तुम्हारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब लाइट के प्रेजेंस में धूप में बैठा दो 10-15 दिन, है ना, तो कुछ ना कुछ तो डिकम्पोज हो ही जाओगे तुम, है ना, गोरे हो तो काले तो हो ही जाओगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, समझ में आ गया होगा। तो ये है तुम्हारा देखो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन सॉरी, और तुम्हारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले हम लोग, ठीक ना, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, यानी हीटिंग इफेक्ट। हीट के प्रेजेंस में अगर कोई सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अब हम लोग एक एक एग्जांपल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके ओरिजिनल पार्ट में फिर से लौट कर जाऊंगा, मतलब जो क्लास 10th वाला है उसको मैं फिर से लिखाऊंगा, लेकिन अभी आप जो है थोड़ा इसका स्टैंडर्ड पढ़िए। स्टैंडर्ड मतलब ऐसा है कि वो सब जगह काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, स्कूल एग्जाम में भी, और आप मतलब 10th के बोर्ड में भी काम आएगा, और फर्दर आगे के चैप्टर जो आप 11th 12th में पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहला हम लोग हेडिंग बना के लिखते हैं, ध्यान रखे रहना, हीटिंग इफेक्ट, ठीक ना, हीटिंग इफेक्ट याद रखे रहना, हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटेलिक कार्बोनेट, ध्यान में बैठाइए इसको, मेटेलिक कार्बोनेट, दिमाग में एकदम भूलना नहीं चाहिए, मेटेलिक कार्बोनेट, ठीक है ना, और मेटेलिक बाइकार्बोनेट। मेटेलिक कार्बोनेट के लिए हम लोग पढ़ते हैं मेटेलिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है ना। एक अच्छा सा रिएक्शन हम लोग यहाँ रूल बनाएंगे, और उस रूल को पहले एक एक रूल के लिए आज पढ़ेंगे, एक्सेप्शन जो भी इनके हैं अलग अलग टाइप के, उसको हम लोग बाद में देखा करेंगे, बहुत अच्छे से देखना। तो मेटेलिक कार्बोनेट और क्या है तुम्हारा, मेटेलिक बाइकार्बोनेट। तो मेटेलिक कार्बोनेट और मेटेलिक बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो एक चीज और ध्यान में रख लिया जाए भाई, सबसे पहले इस रूल में हम लोग 2 क्लास बन गए अपने पास। तो पहला क्लास हम लोग पढ़ते हैं, देखना ध्यान से, किसके लिए, मेटेलिक कार्बोनेट के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं, मेटेलिक कार्बोनेट के लिए, ठीक है ना। अब मेटेलिक कार्बोनेट का फॉर्मूला देखो तुम, तो मेटेलिक कार्बोनेट, मान लो मेटल वैलेंसी X वाला है, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3, ये देखो 2, अभी तो बोल रहा हूं, अगली बार कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये देखो क्या हो गया, M2CO3X, ठीक है ना। तो ये रेडिकल है, तो यानी मेटल के कार्बोनेट का फार्मूला अगर मैं बोलूंगा, तो मेटल के फार्मूला क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट का M2CO3, और यहाँ पे क्या हो गया देखो X, ये मेटल का कार्बोनेट है, ठीक है ना। मेटल के कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने का ये साइन है, तुमको पहले ही बताया था मैंने। तो जब हम लोग मेटल के कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड, यानी M2OX, ठीक है ना। और प्लस क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। पहले तो ये रूल याद रखिए, मेटल के कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है ना, ये देखा, मेटल के कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं, पहले लैंग्वेज में लिख दूं, तो मेटल के कार्बोनेट को जब गर्म करते हो तो
तो बनता क्या है देखो, मेटेलिक ऑक्साइड, पहले ऐसे याद करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड और प्लस क्या बनता है CO2 गैस, ठीक है ना। तो मेटल के कार्बोनेट का फार्मूला ऐसे, और मान लो मेटल का ऑक्साइड लिखना है, मेटल लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, मेटल की वैलेंसी X, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो तो फार्मूला क्या हो गया देखो M2OX। तो ये मेटल का ऑक्साइड और प्लस क्या हो गया CO2 गैस, ठीक है ना। चलिए देखिए अब इसमें क्या क्या एक्सेप्शन है वही अपने से पूछता है, ठीक है ना। तो ये तो अपना जनरल रूल है, अब इसके कुछ एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन हम लोग याद करते हैं और यही आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, ठीक ना। तो इसका जो एक्सेप्शन है सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन, ठीक है ना। जैसे देखिए आप जो है आपको याद मैंने कराया था कि ग्रुप 1 में, ठीक है ना, ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है 9th में बैलेंसी चार्ट में कहीं भी देख लो आप, बैलेंसी चार्ट यहाँ भी पढ़ाया था आपको। ग्रुप 1 में जो एलिमेंट थे वो देखो कौन से थे मेटल, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था, फ्रांसियम फ्रांस में रहता है, रेडियो एक्टिव है, इसकी रिएक्शन अपने को नहीं पढ़नी है। तो अगर हम लोग लिथियम का कार्बोनेट बनाएंगे तो लिथियम कार्बोनेट क्या हो गया देखो Li2CO3, क्योंकि लिथियम की वैलेंसी अगर देखो ध्यान से तो लिथियम की वैलेंसी क्या होती है 1 और कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है 2, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो तो कंपाउंड क्या मिल गया Li2CO3 यानी लिथियम कार्बोनेट। फिर अगला देखो सोडियम कार्बोनेट बनाओ तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया K2CO3, रुबिडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया Rb2CO3, सीजियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया CH2O3। अब आपसे पूछेगा लिथियम कार्बोनेट को गर्म करो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करो क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखो लिथियम मेटल के कार्बोनेट को गर्म करो तो मेटल का ऑक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड यानी लिथियम का ऑक्साइड यानी Li2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, समझ में आया ना कैसे लिख रहा हूं। देखो देखो भाई लिथियम है, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड वैलेंसी -2, हमें मैग्नीट्यूड से काम है, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो Li2O। अब देखना ध्यान से सोडियम कार्बोनेट को गर्म करो तो सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ये हो गया, ऑक्सीजन वही हो गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, वैलेंसी इंटरचेंज कर दो, ये क्या हो गया देखो Na2O प्लस क्या हो गया CO2, ये लिख के आ जाएंगे आप, ठीक ना। व्हाट हैपेन व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड, व्हाट हैपेन व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज स्ट्रांगली हीटेड, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से भाई, है ना, अच्छे से दिमाग में बैठाइए। फर्स्ट ए के ग्रुप में, है ना, यानी इसके ग्रुप में केवल एक कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, वो भी कौन सा, लिथियम। बाकी ये चार के चारों, ये चारों हैं, इन चारों को गर्म करो आप, इन चारों को गर्म करो, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, बात समझ में आई ना। तो ये है अपना एक्सेप्शन नंबर 1, मेटल के कार्बोनेट को गर्म करो तो मेटल का ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 बनता है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं देता है, कौन नहीं देता है, फर्स्ट ए के, ठीक ना, फर्स्ट या ग्रुप 1 के या फर्स्ट ए, इसी को बोला था मैं ग्रुप 1 या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट ए के, ठीक है ना। फर्स्ट ए के कौन से एलिमेंट नहीं देते हैं देखो, ये ऐसे याद रखो, फर्स्ट ए में केवल एक एलिमेंट देता है, वो भी कौन सा देता है, ओनली लिथियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो मेटल के कार्बोनेट को गर्म करो, मेटल का ऑक्साइड बनता है, फर्स्ट ए का एक एलिमेंट देता है, उसका नाम क्या है, लिथियम कार्बोनेट। समझ में आ गया होगा, पहला एक्सेप्शन सबको क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये हो गया अपना फर्स्ट एक्सेप्शन, यानी अब इसके बाद जैसे तुमसे बोले मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करो क्या होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्वेश्चन है तुम्हारे टेंथ में, उसको भी लिख दिया जाए। तो अगला देखो मैं तुमसे बोलूं कि जो है व्हाट हैपेन व्हेन MgCO3 स्ट्रांगली हीटेड, एक्सेप्शन में बस यही है और कोई नहीं है, ठीक ना। तो देखना ध्यान से, पहले एक्सेप्शन में यही है, तुमसे बोलेगा कि MgCO3 को गर्म करो, ये भी एग्जांपल करके लिख लीजिएगा, MgCO3 गर्म करो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो क्या होगा, ठीक है ना, कुछ भी ले ले आपसे, ठीक है, बेरियम कार्बोनेट को गर्म करो क्या होगा, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा रूल, मेटल का ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या हो गया देखो CO2। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO कैसे हो गया, तो समझ में आ गया होगा, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक ना। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला गर्म किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या हो गया देखो CO2, बेरियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, क्या बन गया देखो बेरियम कार्बोनेट प्लस क्या हो गया CO2। मैं तुमसे बोलूं तो चलो जिंक कार्बोनेट को गर्म करो क्या होगा, तो
जिंक का ऑक्साइड क्या हो जाएगा ZnO और प्लस क्या हो जाएगा देखो CO2 गैसेस के फॉर्म में, बाकी ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में है। आपको अच्छे से पता है कार्बोनेट भी सॉलिड है, ऑक्साइड भी सॉलिड है, कार्बोनेट भी सॉलिड है, ऑक्साइड भी सॉलिड है, कार्बोनेट भी सॉलिड है, ऑक्साइड सॉलिड है, सॉलिड और सॉलिड। क्लियर हो गया ये? ठीक है ना। तो पहला एक्सेप्शन समझ में आ गया, ठीक है। मेटल के कार्बोनेट को गर्म करने पे मेटल का ऑक्साइड और CO2 बनता है। इस रिएक्शन का एक एक्सेप्शन है और वो क्या है, फर्स्ट ए ग्रुप में केवल एक एलिमेंट डिकम्पोज होता है जिसका नाम क्या है बोलो, जिसका नाम है लिथियम। बाकी ना तो सोडियम, ना तो पोटेशियम, ना तो रुबिडियम। समझ में आ गया ना। और ना ही फ्रांसी में, तो फ्रांसी में रहता है, इसको पहले ही भूल जाओ। बात समझ में आ गया। पहला एक्सेप्शन क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। दूसरा जो एक्सेप्शन है उसको देख लिया जाए। तो दूसरे एक्सेप्शन में, ठीक है ना, अब यहाँ पे अपने को सेकेंड एक्सेप्शन की हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंड एक्सेप्शन में अपने होते हैं हापा। इसको हम ऐसे याद करते हैं, क्या याद करते हैं, हापा। हापा मतलब देखो ध्यान से, ठीक है। ये मिटा दो इधर का, चलिए इधर मिटा दिया हूं मैं। ये पहला एक्सेप्शन हो गया और इस रूल का जो दूसरा एक्सेप्शन है, ठीक है ना, ऐसे अलग अलग करके फिर एक्सेप्शन नंबर वहीं ऐसे है बना लेना और ये रिएक्शन फिर से लिख लेना। और यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद फिर से यहाँ एक्सेप्शन जो 1 मैंने लिखा था ये सब आप मिटा के इसको देखो, इसका एक्सेप्शन नंबर 2, इसका है एक्सेप्शन नंबर 2। दूसरा एक्सेप्शन क्या है देखो, ऐसे याद करो, हापा, ठीक है ना, अच्छे से याद रखो, हापा। अब ये क्या है मुझे बताऊं, ठीक है ना। हापा के कार्बोनेट ले लो, हापा का कार्बोनेट अगर ले लो तुम लोग, हापा का कार्बोनेट, ठीक है ना। तो हापा के कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो हापा खुद ही डिस्प्लेस हो जाती है। मतलब ऐसे देखो ध्यान से, क्या मैंने बोला, जब हापा के कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हापा जो है यानी ये सॉलिड के फॉर्म में मेटल खुद ही डिस्प्लेस हो जाती है। CO2 प्लस क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन गैस। दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग हापा के कार्बोनेट को गर्म करते हैं, हापा के कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हापा खुद सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, ठीक ना। ये भी तुम्हारा गैसेस के फॉर्म में है और ये भी तुम्हारा गैसेस के फॉर्म में है। गैस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, ऐसे साइड में एरो लगा दो, ऐसे साइड में एरो लगा दो, चाहे नीचे लिख दो, उससे दोनों चीजें एक ही रिप्रेजेंट करती हैं। अब हापा मतलब क्या है देखो, हापा मतलब है Hg, मरकरी, ठीक ना। ध्यान से देखते रहना। Au मतलब क्या है देखो, A मतलब क्या है, सिल्वर, ठीक ना। P मतलब क्या है देखो, प्लैटिनम, ठीक ना। और Au मतलब क्या है तुम्हारा, अगले वाले का मतलब क्या है, गोल्ड। तो मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, महंगी है ना, सब महंगे हैं देखो। मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हापा। क्या बोलते हैं देखो, Ha, हापा, ठीक है ना। तो हापा के कार्बोनेट को, ठीक है, गर्म करोगे तो क्या होता है, हापा खुद डिस्प्लेस हो जाता है। इसका भी एग्जांपल इधर बता दूं मैं। तो ये देखो, जैसे आपसे बोलूं मैं, HgCO3 को तुम गर्म करो, क्या बनेगा, ठीक ना। तो HgCO3 को जब तुम गर्म करोगे, AG वाला एग्जांपल पहले करते हैं। मान लो तुमसे बोले कि भाई AgCO3 को गर्म करो, तो AgCO3 को गर्म करो तो क्या बनेगा बोलो, तो Hg2CO3 हो गया। इसको जब हम लोग Ag बल्कि सिल्वर का क्लोराइड जो है कार्बोनेट, तो सिल्वर कार्बोनेट को गर्म करो, बोलो क्या हो जाएगा। आपको क्या मैंने बोला, हापा खुद डिस्प्लेस हो जाएगा, तो 2Ag जितना है सब, और प्लस क्या होगा देखो CO2 और प्लस क्या होगा देखो O2। रिएक्शन बैलेंस कर ही लोगे, और ऐसे अगर बैलेंस करना है तो इसको हाफ O2 लिख दो, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन देखो 3 होना चाहिए था, 2 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे हो गया, 2 था, 2 का आधा 1 कर दो यानी 3 हो गया। अब इसको और चाहो तो और ऐसे करके लिख दो, तुम देखो क्या हो गया, 2Ag2 जो डिनोमिनेटर है सब में मल्टीप्लाई कर दो, 2Ag2CO3 और ये क्या हो गया देखो 4Ag और प्लस क्या हो गया देखो 2CO2 और प्लस क्या हो गया देखो O2। मुझे लग रहा है सारी चीजें बैलेंस होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। और ये किस फॉर्म में है, मेटल सॉलिड के फॉर्म में। क्लियर हुआ ये रूल। चलिए फिर से मैं बक करता हूं। मेटल के कार्बोनेट को जब तक याद ना हो जाए तब तक रूल ऐसे याद करते रहिएगा। मेटल के कार्बोनेट को गर्म करने पे मेटल का ऑक्साइड और क्या बनता है, CO2, ठीक ना। इस रूल के 2 एक्सेप्शन है। फर्स्ट ए में केवल एक मेटल ये काम करती है, उसका नाम है लिथियम, और जो हापा का कार्बोनेट है उसको गर्म करने पर हापा खुद डिस्प्लेस हो जाता है सॉलिड के फॉर्म में। और हापा मतलब क्या है, देख जाओ फिर से, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम,
गोल्ड। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक के वीडियो को अच्छे से प्लीज देखिए और जो ये हैं अच्छे से इसका नोट्स भी बनाते रहिए, तभी ये काम में आएगा। अदरवाइज आप जो भी सोचते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में नोट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वीडियो को स्लो मोशन करके, ठीक है ना, आप उसके जो नॉर्मल मोड में प्ले होता है उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, उसके ऑप्शन में रहता है, तो उसको घटा के देखिए, या आपकी स्पीड अच्छी हो तो साथ साथ पहले रफ पे नोट कर लीजिए और फिर बाद में फेयर कर लीजिए। थैंक यू।